ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप DSSB में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, बट वेट, द बैटल इज ओनली हाफ वन। नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, फिलिंग आउट योर ई-डोजियर। ट्रस्ट मी, एक छोटी सी मिस्टेक, एक मिसिंग डॉक्यूमेंट और आपके पास आ सकता है रिकॉल नोटिस, या फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो सकता है। इतनी मेहनत के बाद हम पेपर वर्क की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट की। आपको TGT नेचुरल साइंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। एक पेन और पेपर ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक आइडेंटिटी और मैंडेटरी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की, जो हर एक कैंडिडेट के लिए कंपलसरी हैं और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। नंबर 1, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए और आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। नंबर 2, सिग्नेचर। एक क्लीन वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से साइन कीजिए, उसे स्कैन कीजिए, ध्यान रहे सिग्नेचर ब्लरी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, पर आप पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, एडमिट कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वही एडमिट कार्ड अपलोड करना है जो आप एग्जाम सेंटर लेके गए थे, जिस पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन लगा हो। अगर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको FIR करवानी होगी और उस FIR की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसको हल्के में मत लेना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। DSSB सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और डिग्रीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। आपको हर एक लेवल की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं। टेबल पर देखते हैं। एकेडमिक लेवल पर सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑफिशियल प्रूफ होता है। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अपलोड करना है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। देन आपको ग्रेजुएशन का ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट प्लस फाइनल डिग्री अपलोड करनी है। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको B.Ed की डिग्री के लिए B.Ed की मार्कशीट और उसकी फाइनल डिग्री अपलोड करनी है। इससे आपका जो प्रोफेशनल टीचिंग क्वालिफिकेशन है वो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको CTET पेपर 2 के लिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबमिट करना है। ये आपका CTET का ऑफिशियल कट ऑफ डेट से पहले का क्वालिफाइड होना चाहिए। अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं और उन्हें रिकॉल नोटिस मिलता है, दैट इज NCTE रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। आपको अपनी B.Ed डिग्री के साथ साथ अपने कॉलेज का NCTE रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि जिस साल आपने B.Ed किया उस साल आपका कॉलेज NCT से रिकॉग्नाइज था। आप इसके लिए NCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके प्रोसेस की पूरी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन क्लेम किया है तो इन बातों का स्पेशल ध्यान रखें। नंबर 1, OBC कैंडिडेट्स। याद रखिए DSSB सिर्फ और सिर्फ OBC दिल्ली सर्टिफिकेट्स को वैलिड मानता है। अगर आप दिल्ली से बाहर के OBC हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। साथ ही आपके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2, SC/ST कैंडिडेट्स। आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल या स्टेट दोनों में किसी का भी चलेगा। EWS कैंडिडेट्स, आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दिए गए फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक ही वैलिड होना चाहिए। OARS पोर्टल पर सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में हो, रीडेबिलिटी क्लियर हो और फाइल साइज लिमिट के अंदर हो। अगर आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या डॉक्यूमेंट्स में किसी स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी टीचर फ्रेंड्स को शेयर करें। गुड लक फ्रेंड्स, अब आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करने से बस एक कदम दूर हैं।